नेक्स्ट आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लास्ट क्लास में यूलियर्स फॉर्म पढ़ रहे थे। यूलियर्स फॉर्म क्या होता है कि जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है उसे ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे, उसका डेरिवेशन क्या है? जो टेलर सीरीज होती है फंक्शंस की, उनमें साइन की, कॉस की और हम ई की पावर एक्स की टेलर सीरीज का कॉम्बिनेशन करके देखें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ई की पावर आयोटा थीटा तो था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ पे हमने कॉस थीटा और साइन थीटा के एक्सप्रेशंस भी देखे कि दोनों को अगर ऐड करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या क्या वैल्यूज आती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम यूलियर फॉर्म के कुछ एप्लीकेशंस लेंगे। एप्लीकेशंस क्या है कि जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं यूलियर फॉर्म के कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यूलियर फॉर्म में बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे एप्लीकेशंस ऑफ यूलियर फॉर्म, एप्लीकेशंस ऑफ यूलियर्स फॉर्म। तो पहला एप्लीकेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z1 तो है आपका कोई मॉड Z1 e की पावर आयोटा थीटा वन, ये कोई Z1 है मॉड Z1 e की पावर आयोटा थीटा वन। और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये है मॉड Z2 e की पावर आयोटा थीटा टू। तो यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 की वैल्यू को तो ये क्या हो जाएगा, देखो मॉड Z1 e की पावर आयोटा थीटा वन टाइम्स मॉड Z2 e की पावर आयोटा थीटा टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड Z1 Z2 को एक साथ रख सकते हैं और ई की पावर आयोटा में देखो ये दोनों ऐड होंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो थीटा वन प्लस थीटा टू आ जाएगा। इसका मतलब कि जो Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड है वो तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2 हो गया। लेकिन इनका जो आर्ग्यूमेंट है, जो आर्ग्यूमेंट है Z1 Z2 का कंबाइन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी में ये देखा भी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, थीटा वन प्लस थीटा टू हो गई, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 की वैल्यू क्या आ गई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आया नहीं आया, है ना। आर्ग्यूमेंट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो उनकी वैल्यू क्या आती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लॉग जैसी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये इस चीज़ का प्रूव हो गया, समझ में आई बात। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन भी कुछ इसी तरह से था। डिवीजन में क्या था, थीटा वन माइनस थीटा टू आता है ना। तो डिवीजन में देखें अगर, डिवीजन, तो डिवीजन में देखो Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मॉड Z1 ए की पावर आयोटा थीटा वन अपॉन मॉड Z2 ए की पावर आयोटा थीटा टू आ गया। तो Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू आ जाएगा पूरा मॉड Z1 अपॉन Z2 को इतना ले लेता हूँ, ए की पावर आयोटा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा। ऊपर जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है पावर। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की जो वैल्यू आ रही है, Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, थीटा वन माइनस थीटा टू के, जो कि किसके इक्वल हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। समझ में आई बात। तो ये डिवीजन का भी प्रूफ जो है ओलियर फॉर्म से बहुत ही आसानी से आ जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो एक और प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूलियर फॉर्म में है मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा। दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, लॉग ले रहे हैं बेस में ई वाला, तो लॉग बेस ई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस में ई मॉड जेड ए की पावर आयोटा थीटा। लॉग की जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई मॉड जेड प्लस लॉग बेस में ई की पावर आयोटा थीटा, ये हो जाएगा। आयोटा थीटा आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई मॉड जेड प्लस आयोटा थीटा टाइम्स लॉग बेस में ई, ये तो क्या हो जाता है, वन हो जाएगा। लॉग ई की वैल्यू जब बेस में ई हो तो वन होता है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई मॉड जेड प्लस आयोटा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस में ई जेड की वैल्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लॉग जो होता है लॉग बेस में ई जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग बेस में ई मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा थीटा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये लॉग जेड की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन है जिसमें लॉग इन्वॉल्व है कि अगर साइन लॉग बेस में ई, इफ साइन ऑफ लॉग बेस में ई आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अगर साइन के अंदर लॉग बेस में ई आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, देन पहले तो ए और बी की वैल्यू पता लगाओ, फिर कॉस ऑफ लॉग बेस में ई आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू पता। ये सवाल फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आयोटा को आगे ले लॉग के लिए लगाया तो क्या होगा, आयोटा लॉग बेस में ई आयोटा हो जाएगा, है ना। लॉग बेस में ई आयोटा है, तो लॉग के अंदर आयोटा, इसको क्या लिखा जा सकता है, आयोटा ई पर आयोटा पाई बाय 2 लिख सकते हैं। हाँ ये भी सही रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपन आयोटा, अच्छा आयोटा की पावर आयोटा को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं केवल आयोटा की पावर आयोटा की बात करूँ तो इसे अपन लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। ई की पावर आयोटा स्क्वायर पाई बाय 2 यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर इंटू देखो आयोटा को लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो आयोटा एक्चुअल में कितना है, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, साइन आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, लॉग बेस में ई आयोटा रह जाएगा। उस आयोटा की जगह रख दिया ई की पावर आयोटा है भाई, से रख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन आयोटा बाहर, अंदर आ जाएगा आयोटा पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा ना, आयोटा पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, लॉग बेस में ई रह जाएगा, जो कि कितना हो जाता है 1। आयोटा और आयोटा क्या हो गया स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, ठीक है, आ जाएगा साइन माइनस पाई बाय, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। तो एक तरह से अपने अंदर लॉग बेस में ई आयोटा की पावर आयोटा की वैल्यू कितनी आई है, -5/2 आई है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, इसका मतलब ए कितना हो गया -1 और बी कितना हो गया, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और देखो ये अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि जो लॉग बेस में ई आयोटा की पावर आयोटा है, ये पूरा ही कितना है
माइनस का पाई बाई टू ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी कॉस लॉग बेस में ई आयोटा की पावर आयोटा, ये कितनी हो जाएगी कॉस माइनस पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल करते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट करें, यानी कि उसका रूट की वैल्यू क्या आएगी, तो उसे पता लगाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x प्लस आयोटा y, हमें रूट z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रूट में x प्लस आयोटा y की वैल्यू निकालनी है। मान लो इसको अपन बोल देते हैं a प्लस आयोटा b। क्या बोल दिया? रूट में x प्लस आयोटा y को रूट में a प्लस b, लेट्स से दैट इज द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर a और b की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट आ जाएगा। तो कैसे निकाला जाए ए और बी की वैल्यू को? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये तो हो गया एक्स प्लस आयोटा भाई, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा ए बी, ये आ जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर होगा आयोटा बी का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा टाइम्स टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आती है, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी आ जाता है, आ जाता है। तो ये तो किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और टू ए बी की वैल्यू आई है। आई बात समझ में? अब मान लो हमें निकालना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। जैसे हम जानते हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि अपन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल आउट करके क्या दे देगा, प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो उन सब का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। समझिए, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है रूट में, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, और ये टू ए बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो क्या मॉड जेड है ना, ये तो क्या है मॉड जेड है। तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करता हूँ। मान लो दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड किया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड जेड प्लस एक्स के बराबर आ जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रूट में मॉड जेड प्लस एक्स बाई टू प्लस माइनस, ये तो ए का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट को, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड जेड माइनस एक्स आ जाएगी। तो यहाँ से बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट में मॉड जेड माइनस एक्स हो जाएगा, मॉड जेड माइनस एक्स बाय, ये ए और बी की वैल्यू आ गई। यानी कि रूट जेड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, रूट जेड इज इक्वल टू आ रहा है ए प्लस आयोटा बी आ रहा था,
तो ए तो कितना है, प्लस माइनस रूट में मॉड जेड प्लस एक्स बाई टू, ये तो गया ए, प्लस माइनस आयोटा बी, आयोटा बी, बी कितना हो गया, मॉड जेड माइनस एक्स बाई, किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक केस हो सकता है कि भाई मॉड जेड एक्स से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि अगर मॉड जेड एक्स से बड़ा है तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर मॉड जेड एक्स से छोटा है तो उसके लिए एक्स आगे आ जाएगा, मॉड जेड पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे हियर मॉड जेड इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो एक्स है क्या यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ जेड है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू, प्लस माइनस आयोटा रूट में मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई, तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस आयोटा थ्री का पता लगाओ। क्वेश्चन है फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, कुछ और दे देता हूँ, जेड इज इक्वल टू -5 + 12 आयोटा, -8 -15 आयोटा, ये पहला सॉल्व करिए, पहला सॉल्व करा देता हूँ, दूसरा अपने आप कर लेना। क्या आएगी वैल्यू, 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर रूट। तो क्या क्या चाहिए हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक तो चाहिए मॉड जेड और एक चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड। तो पहले वाले केस में मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, ये तो 5 है, रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5, और रियल पार्ट ऑफ जेड ये कितना है, 4। तो रूट जेड का फॉर्मूला क्या था, रूट में प्लस माइनस रूट में मॉड जेड प्लस एक्स बाई टू, प्लस माइनस आयोटा रूट में मॉड जेड माइनस एक्स बाई टू। एक्स छोटा है तो चलेगा, छोटा नहीं है तो एक्स आगे आएगा, मॉड जेड पीछे आएगा। ठीक है, बाय टू। तो कितनी वाली हो जाएगी, रूट में 9 गया, 9 का बाहर आएगा तो 3, तो प्लस माइनस रूट 3/2 प्लस, सॉरी 3/√2, और प्लस माइनस आयोटा 1/√2। अब देखो एक बात और है, अपन को प्लस माइनस दोनों आए हैं अपने पास, लेकिन यहाँ पे क्या प्लस माइनस दोनों काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, प्लस माइनस दोनों बाहर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस आयोटा अपॉन में, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ आई बात? ठीक है। तो इसी तरह से बाकी सवाल भी कर लेना, ये हो जाएगा 3 + आयोटा/√2 प्लस माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से सवाल करते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी कर लेना, नोट कर लीजिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं, जैसे रूट आयोटा की वैल्यू और रूट माइनस आयोटा की वैल्यूज क्या होगी, रूट आयोटा की वैल्यू और रूट माइनस आयोटा की वैल्यू, ये याद रखनी है। रूट आयोटा की जो वैल्यू आती है, ये आती है 1 + आयोटा/√2 प्लस माइनस 1 + आयोटा अपॉन में √2। मॉड जेड तो हो गया 1, मॉड जेड हो गया 1, रियल पार्ट क्या हो गया 0, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1/√2 आएगा, प्लस माइनस आयोटा मॉड जेड 1 रियल पार्ट 0, फिर वही 1/√2, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 + आयोटा अपॉन √2। ये रूट ऑफ रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू है। रूट ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, ये वाली कितनी आ जाएगी, सेम आएगी, सेम आएगी या नहीं आएगी,
माइनस बाहर आ जाएगा एक तो। इसमें मॉड जेड तो 1 है, रियल पार्ट ऑफ जेड 0 है। चेक करके देखिए कितनी आती है, रूट ऑफ माइनस रूट आयोटा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट -1 इंटू रूट आयोटा लिख सकते हैं इसको। यानी कि क्या है, आयोटा रूट आयोटा है ना। ध्यान से समझना, गड़बड़ होती है यहाँ पे। आयोटा और रूट आयोटा क्या है, ये तो सिंपली आ गया ना वैसे ही। ये क्या है, +-1 प्लस आयोटा अपॉन √2 है। अब इस आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आयोटा हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस है तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा -1 अपॉन √2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये सेम ही नहीं आएगा रिजल्ट इसमें। ओके, प्लस माइनस आयोटा -1 अपॉन √2, या फिर माइनस अंदर भेज दें तो 1 माइनस आयोटा अपॉन √2 भी आ सकता है। अगर प्लस ले तो प्लस लें आयोटा -1 अपॉन √2, माइनस लें 1 माइनस आयोटा अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी रूट में माइनस आयोटा की। क्लियर, ये ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ होती है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके।